Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, guys. Welcome back to your English Paramount class. Today is the 51st lecture and this is the fourth part of the noun phrase. आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत इजी है. आप ज़रा सा लुक एट द वाइट बोर्ड. तो सबसे पहले जो है ना नाउन है. तो नाउन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ें भी हम इसको इन्वॉल्व करते हैं. सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है. नाउन में पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, आइडिया है, एक्टिविटी है, इमोशन है. अब इन सारी चीज़ों को अगर सेंटेंस के अंदर शामिल करेंगे और वो जिस तरह से उन मेन हेड वर्ब के साथ आएगा उसको हम डिफाइन करेंगे. लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि जो टाइप्स ऑफ द नाउन है वो कौन से हैं. तो सबसे पहले आइए आते हैं टाइप्स पर. बेटा सबसे पहले कॉमन नाउन है, उसके बाद प्रॉपर नेम है, फिर कलेक्टिव नेम है, नाउन है, फिर मटेरियल नाउन है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फिर इन सारे नाउन्स को भी अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हम इसको डिवाइड करते हैं. उसके बाद एक चीज़ और आती है सेंटेंस फ्रेज में. नाउन फ्रेज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस. अगर वो सेंस ही नहीं बनाता है लेकिन है ग्रुप ऑफ द वर्ड्स. अब उसमें क्या होता है कि एक मेन नाउन होगा, फिर उसके साथ जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होंगे या वर्ड्स जो उसको क्वालिफाई करेगा, क्वालिफायर्स इसको कहते हैं, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं. तो फिर वो डिटर्मिनर्स कौन से हैं जो उन वर्ड्स के साथ आके उसको सिंगुलर को फिर ग्रुप की शक्ल में देते हैं. तो आइए सबसे पहले डिटर्मिनर्स में. डिटर्मिन वो होते हैं जो किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं, किसी चीज़ को लिमिटेड कर देते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं. यानी तायुन करना, मुतय्यन करना. लेकिन वो सिर्फ जो हेड होता है, जो हेड नाउन है या हेड वर्ड है नाउन का, उसी के इर्द गिर्द घूमता है. तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स में आते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आपको पता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं. एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट. डेफिनेट में द या दी इस्तेमाल होता है, जिसको हम द भी कहते हैं, दी भी कहते हैं. हम दी इसको तब कहते हैं जब THE से अगला वर्ड जो शुरू है वावल से होगा तो दी. अगर कॉन्सोनेंट से होता है तो द. तो अ, एन ये इंडेफिनेट है और द या दी जिसका प्रोनाउंसिएशन है उसको हम कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो इशारा करते हैं. दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस पेन, दैट पेन, दीज पेन्स, दोज पेन्स, सच पेन्स, यॉन्डर पेन, लाइक दिस. उसके बाद इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आते हैं. पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माय पेन, यूअर पेन, अवर पेन, हिज पेन, हर पेन, इट्स पेन, देयर पेन. ये जो आते हैं ये इसी नाउन या जो प्रोनाउन है उसके साथ नाउन को शो करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंस होता है लेकिन कुछ कहीं कहीं पे मिलते भी हैं. जैसे सम है, ऑल है, एनी है, आपस में मिलते हैं. लेकिन इसके जो वर्ड्स होंगे वो होगा सम, एनी, मच, मोर, ऑल, बोथ, लिटिल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड. ये सारे वर्ड्स जो हैं जब हम नाउन में शामिल करेंगे तो फिर ये वो एक नाउन नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेज हो जाएगा. और फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस. उसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन है ना, उसमें प्रेडिकेट होता है. चले अब आते हैं सिंगुलर नाउन के यूज में. कि यहाँ पर मैंने लिखा है फारूक. फारूक प्रॉपर नेम है, एनिमी कॉमन नेम है, और केट जो है वो किसी एनिमल का नेम है और ये भी कॉमन है. कार है, कॉमन है, लेकिन इसके जब नेम्स रखे जाते हैं प्रॉपर के साथ तो फिर वो अलग अलग नेम जो होंगे वो उसके प्रॉपर नेम्स होते हैं. मिल्क ये एक मटेरियल नाउन है. ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हॉकी गेम का नेम है. होटल प्लेस का नेम है. लव इमोशन है. आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है. उसके बाद इलनेस बीमारी है, ये भी डिजीज नेम है तो ये भी उसमें आ जाता है. गेम है, बनानाज खाने की चीज़ें, प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ें नाउन है. अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स थे, लेकिन जब हम इनमें डिटर्मिनर्स वगैरह यूज़ करते हैं या उस नाउन को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये नाउन फ्रेज हमारे पास आते हैं. मिसाल के सपोज एक एग्जांपल है कि यहाँ पर फारूक, अगर मैं लिखूँ माय कज़न फारूक या फारूक माय कज़न इस तरह से, तो ये फिर अब बन जाता है इसका
नाउन फ्रेज। उसके बाद एनिमी, माय बिटर एनिमी। ओके, कार है, अ ब्लैक कार, अ ग्रीन कार या स्पोर्टी कार लाइक दिस। मिल्क है, कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क या कूल मिल्क या वार्म मिल्क, इस तरह से कह सकते हैं। ऑनेस्टी, हिज वेल नोन ऑनेस्टी या हिज ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी, माय ऑनेस्टी, क्योंकि ये ऑनेस्टी में एक और वर्ड जुड़ गया तो ये बन जाता है हमारा फ्रेज। इसी तरह से हॉकी है, अगर मैं लिखता हूं कि प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे हॉकी जो है वो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जैसे कज़न है, एनिमी, केट, कार, मिल्क, ऑनेस्टी, या यहाँ पे हॉकी है, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे ताजमहल, या लव है, या आर्मी, आर्मी, इलनेस, गेम। और इसके अलावा फिर इसमें बनानास हैं या प्रॉब्लम है, ये तो हेड नाउन है। उससे अगर उसमें हम कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं जो उसकी मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो फिर उसको नाउन फ्रेज कहा जाता है। अब यहाँ पे कोल्ड मिल्क था तो हिज वेल नोन ऑनेस्टी, उसकी मशहूर ईमानदारी, लेकिन हिज ऑनेस्टी, योर ऑनेस्टी, माय ऑनेस्टी, ये भी एक फ्रेज है। प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना। सपोज इफ आई से राइटिंग एसेज इज माय हॉबी, तो राइटिंग एसे सब्जेक्ट है और क्योंकि दो वर्ड है तो ये फ्रेज कहलाएगा। तो प्लेइंग जो यहाँ पर प्लेइंग हॉकी है ये जेरंड है और जेरंड भी वर्बल नाउन होता है, इसका मतलब ये हॉकी खेलना। ठीक, अगर प्लेइंग इज अ गुड हैबिट है तो यहाँ पे प्लेइंग सब्जेक्ट हो जाता है भले वो जेरंड में हो। सिमिलरली टू प्ले हॉकी, हॉकी खेलना, यहाँ पे मैंने इन्फिनेटिव यूज किया। अब क्योंकि इन्फिनेटिव के यूज में भी आता है, आप नाउन के साथ जो भी डिस्क्राइब करते जाएंगे चीजें एज अ सब्जेक्ट आए या एज एन ऑब्जेक्ट आए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस हो या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो, तो फिर इसको हम इस तरह से ला सकते हैं। अब सपोज यहाँ देखिए, होटल के लिए टू गो टू द होटल, होटल में जाना, या ताजमहल होटल, होटल का नाम हमने प्रॉपर भी रखा और कॉमन भी, तो ये भी कॉम्बिनेशन जो है वो फ्रेज कहलाएगी। फिर यू आर माई लव, अगर मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि यू आर माई लव, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरा, तो ये एक इमोशन है। आप इस तरह से लव को नाउन की यूज में कर रहे हैं लेकिन इसके साथ माई जो है वो डिटर्मिनर जो है वो लगा रहे हैं और ये एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। दिस आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, दिस आर्मी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं क्योंकि नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो दिस आर्मी, ये आर्मी, द ब्रेव आर्मी, यहाँ पे हमने द रखा, डिटर्मिनर वो आर्टिकल्स में आता है, फिर ब्रेव एडजेक्टिव रखा और आर्मी रखा। इसका मतलब हम इसमें एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं क्योंकि 3 किस्में तो एडजेक्टिव की आ जाती हैं। फिर टू हियर ऑफ योर इलनेस, सुनकर तुम्हारी बीमारी का, तो यहाँ पे मेन वर्ड जो था हेड वर्ड, उसको हम फाइंड आउट करेंगे तो इलनेस है। हाउ टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेला कैसे जाएगा, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो गेम है। अब गेम हेड वर्ड है, उसके साथ ये एडिशन है, और जो एडिशन की जाती है किसी नाउन के साथ जिसमें वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, यानी उसमें वो कॉम्बिनेशन ही नहीं होता, तो उसके बाद मिसाल सम एप्पल, सम बनानास है, एनी बनानास है, आल बनानास है। फिर एक वर्ड आता है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस सेंटेंस में हमें देखना है कि व्हाट इज द मेन या हेड वर्ड जो है नाउन का वो क्या है, उसके साथ एडिशन क्या है। अगर हम जुमले में पहले रखेंगे वर्ब से पहले तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, अगर ये वर्ब के बाद आता है तो फिर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके 2 मेन यूजेजेस जो हैं वो यही हैं, और इस तरह से हमें नाउन फ्रेज बनाने पड़ते हैं या बन जाते हैं। इसी तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रेज, और इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है वो बन जाता है। पहले नाउन हो, उसके बाद उसके एडिशन में जो वर्ड्स बनते हैं उसको मिलाकर हम उसे एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, या हम उसको अगर प्रीपोजिशन का भी बना देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा नाउन फ्रेज कंप्लीट हुआ बेटा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।